लुक एट सॉल्व द क्वेश्चंस। हम अगले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डेटा गिवन, डेटा में हमें रेंज निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर देखिए डेटा में कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू इज 105 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज यार 57। लार्जेस्ट वैल्यू इज 105 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 57। सो हमें अगर रेंज आर निकालनी है तो रेंज इज इक्वल टू होगा 105 माइनस 57, तो ये हो जाता है हमारा 48। ठीक है, इट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पर रेंज कितनी आई, रेंज इज इक्वल टू 48। ये फर्स्ट का सोल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी हमें रेंज निकालनी है। उसमें रेंज निकालनी है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें भी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लार्जेस्ट वैल्यू देखिए, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 203 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 114, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 114। तो यहाँ पर अगर हम इसकी रेंज निकालने जाए तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू 203 माइनस 114। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें 89। सो रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज 89 और फर्स्ट का मिलेगा हमें 48। ये हो गए दो क्वेश्चंस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही निकालना है कुछ तो भी। ठीक है, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 400 वर्कर्स, फाइंड द रेंज। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ये हमारा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होता है, हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है या वीकली वेजेस कितने हैं, वो वीकली वेजेस हमारा यहाँ पर डेटा बनेगा। तो यहाँ पर डेटा के लिए लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 में लार्जेस्ट वैल्यू L विल बी द 40 and smallest value is 10, so 40 minus 10, therefore range is equal to, range क्या मिलेगा हमें 40 minus 10 that is equal to 30। ये हो गया हमारी रेंज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 में भी देखिए क्या है, द फाइंड द रेंज। अगेन हमें यहाँ पर फिर से रेंज फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर क्लास इंटरवल में हमें क्लासेस गिवन है, क्लासेस में डेटा गिवन है, तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी हमारा डेटा नहीं होती है, वहाँ पर जो क्लास इंटरवल यूज़ किए गए हैं, जो क्लासेस यूज़ किए गए हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है या वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू होते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 165 to 175, दैट मीन्स 175 विल बी द लार्जेस्ट डेटा। एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पहला हमारा क्लास है वो देखिए 115 to 125, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 115। और यहाँ पर रेंज कितनी होगी फिर इसकी, रेंज इज इक्वल टू 175 माइनस 115 दैट इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारी रेंज। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चंस जो हमें एकदम इजी थे, रेंज ही हमें इसकी फाइंड आउट करनी थी सिर्फ। Look at question number 5. The question is to find out variance standard deviation for the following set of numbers. ठीक है, कुछ नंबर्स हमें गिवन है, उसमें से वेरिएंस ऑफ एक्स हमें निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए यू बार जो चाहिए वो यू आई बार का ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हुए फिर वेरिएंस ऑफ यू जो आएगा उसका अंडर रूट मतलब पॉजिटिव रूट लेंगे। ठीक है, सो जो भी हमें नंबर्स गिवन थे, नंबर्स आर 25, 21, 23, 29, 27, 22, 28, 23, 21, 25, ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ पर अज्यूम्ड मीन कंसिडर करना है, तो देखिए 21, 23, 22, 23, देन 25, 28, 27, 29, तो मैं यहाँ पर 25 को इसका मीन अज्यूम्ड मीन कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर 25 माइनस 25 इज 0, 21 माइनस 25 इज -4, 23 माइनस 25 इज -2, 29 माइनस 25 इज 4, 27 minus 5 is 2, 22 minus 25 is -3, 28 minus 25 is 3, 23 minus 25 is -2, 21 minus 25 is again -4 and 25 minus 25 is 0। तो देखिए इसके एडिशन करने पड़ेंगे हमें, -4 + 4 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0, -2 - 4 is -6। सो समेशन ऑफ यू आई हमारा मिला यहाँ पर हमें -6 डिवाइडेड बाय n। कितने नंबर से ये 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। ठीक है, तो यहाँ पर यू आई बार मतलब उसका जो है ये वैल्यू, यहाँ पर ये जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं उसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, -0.6। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएंस के लिए अब हमें क्या चाहिए, यू आई स्क्वायर चाहिए। यू आई स्क्वायर मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0, -4 स्क्वायर इज 16, -2 स्क्वायर इज 4,
4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, माइनस 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 एंड 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0। यहाँ पर इसकी एडिशन करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर एडिशन करते हैं तो 4 ये 20, ये 20, 40 प्लस ये 20, 60 प्लस ये 78 हो गया। ठीक है, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 78। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करते हैं। समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 10 माइनस यू आई की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.6 स्क्वायर दैट इज 7.8 माइनस 0.36 इट इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलेगा 7.44। ये क्या मिला हमें, दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हमें वेरिएंस ऑफ एक्स और क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो टेक अंडर रूट 7.44 और अंडर रूट में अगर हम इसका वैल्यू देखें तो उसका आंसर क्या मिलता है हमें 2.72। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू 2.72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ही निकालना है। तो यहाँ पर डेटा जो गिवन है दैट इज 125, 130, 150, 165, 90, 95, 210, 230, 245 एंड 260। तो यहाँ पर हमने वो सारा डेटा यहाँ एक्स आई के फॉर्मेट में लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका वेरिएंस और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पहला जो एग्जांपल है वो एक फॉर्मूले से सॉल्व किया था या एक मेथड से सॉल्व किया था। ये जो एग्जांपल है हम ये दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स आई है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इस मेथड में, तो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स बार मतलब वो क्या होता है, ये जो डेटा गिवन है इसका मीन होता है। तो इसका एडिशन करेंगे हम। इसका एडिशन देखिए 5 + 5 10, 20 कैरी 2, 10, 20, 23 देन 0, +15 + 4 19। सो ये 1900 इसका एडिशन आ गया। समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1900। ये 1900 डिवाइडेड बाय ये कितने हैं हमारे पास गिवन है, कितना डेटा है, ये डेटा गिवन है हमारे पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 190। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी मिला हमें 190। एक्स बार इज इक्वल टू 190 है। सो एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज 125 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू माइनस 65, 130 माइनस 190 इज माइनस 60, 150 माइनस 190 इज माइनस 40, 165 माइनस 190 दैट इज माइनस 25, 190 minus 190 is 0, 195 minus 90 is 5, 210 minus 190 is 20, 230 minus 190 is 40, 245 minus 190 is 55, 260 minus 190 it is 70। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे पहले 65 स्क्वायर। ठीक है, so square of minus 65 is 4225, square of 60 is 3600, square of 40 is 1600, square of 25 is 625, square of 0 is 0, 5 square is 25, 20 square it is 400, 40 square again 1600, 55 square is 3025 एंड 70 स्क्वायर इज 4900। अब इन सब की हमें एडिशन करनी पड़ेंगी। तो देखिए इसकी एडिशन कितनी आती है, कैरी 2 4 5 6 7 8 9 10 कैरी 1 9 10 20 6 3 ज़ा 18 + 2 20 20 + 20 40 कैरी 4 8 12 20। सो इट इज़ 20,000। समेशन ऑफ यहाँ पर ये जो टर्म है इट इज़ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिला हमें 20,000। दिस वैल्यू इज 20,000 दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय n इज 10, तो कितना मिला हमें ये 2000। सो वेरिएंस ऑफ x हमें मिली है दैट इज 44.72। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 44.72। Look at question number 7. Question number 7 में है following data gives number of goals scored by a team in 100 matches. 100 मैचेस में स्कोर किया गया डेटा हमें गिवन है, कितने गोल स्कोर किए हैं एंड कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारा एक्स बार मतलब मीन पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर वेरिएंस और वेरिएंस का पॉजिटिव रूट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। जो डेटा गिवन था मतलब ये जीरो नंबर ऑफ गोल्स 0 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ मैचेस, तो ये 5 20 25 15 20 एंड 5, मतलब क्या है 0 गोल स्कोर हुए ऐसे 5 मैचेस से, 1 गोल स्कोर किया ऐसे 20 मैचेस से, 2 गोल स्कोर किए ऐसे 25, 3 गोल स्कोर किए ऐसे 15, 4 गोल स्कोर किए ऐसे 20 और 5 गोल स्कोर किए ऐसे 5 मैचेस है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैपिटल एन हमेशा निकालते हैं इस टाइप के एग्जांपल में, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 + 5 10 इज 20 कैरी 2, 5 + 4 90, सो n इज इक्वल टू 90 है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 है। तो यहाँ पर x बार की जो वैल्यू निकालेंगे वहाँ पर इसको डिवाइड बाय 90, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में भी डिवाइड बाय 90 आएगा। देखिए एफ आई एक्स आई मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, ये 0, यहाँ पर 20, 25 × 2 इज़ 50, 15 × 3 इज़ 45, 20 × 4 इज़ 80 एंड 5 × 5 इज़ 25। अब ये एफ आई एक्स आई इसका भी समेशन हमें चाहिए। इसका समेशन किस लिए चाहिए? टू फाइंड द मीन। अब इसका समेशन देखते हैं। 5 + 5 10 कैरी 2 कैरी 1, 8 + 2 इज़ 10, 10 + 10 20 + 2 22, 220। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू आया 220। तो ये 220 डिवाइडेड बाय 90, 220 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 2 18 बचते 4, फिर पॉइंट दिया 40 हो गया, 40 मतलब 9 4 36, फिर बचे 4, अगेन 9 4 36, 2.44 आता है वो समेशन यहाँ पर x बार मतलब ये मीन आया हमारा, ठीक है। मीन आया, वो मीन हमें यहाँ पर पुट करना होता है, तो यहाँ पर मीन की वैल्यू तो आ गई, नो डाउट अबाउट इट। अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालना है। ये एफ आई एक्स आई है, इसको एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें एफ आई एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा। 20 × 1 इज़ 20, 50 × 2 इज़ 100, देन 45 × 3 इज़ 135, 80 × 4 इज़ 320 एंड 25 × 5 इट इज़ 125। अब इसका भी हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब इसकी भी एडिशन चाहिए। 5 + 5 इज़ 10 कैरी 1, 5 + 5 अगेन 10 कैरी 1, 2 5 6 7 मतलब 700, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिला? ये 700 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 2.44 होल स्क्वायर। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है। 9 7 कितने होते हैं? 63, 9 7 63 इट इज 7.78, ठीक है, माइनस 2.44, इसका हमें अब स्क्वायर चाहिए 5.95, 2.44 का स्क्वायर में हमें मिला 5.95। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 - 5 किया यहाँ पर, ये 3 हो गया, 17 - 9 किया इट इज़ 8 और ये 1.83, ठीक है। अब ये 1.83 ये आया हमारा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अंडर रूट ऑफ 1.83 इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा, अंडर रूट 1 पॉइंट है मतलब 1 तो आंसर आने वाला है, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ तो भी आंसर रहेगा, तो 1 पॉइंट कितना आएगा आपको? फिर ये लॉग बुक में अगर आप ढूंढो तो यहाँ पर 1.35 स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें मिली 1.35, वेरिएंस मिला था 1.83। ये दो वैल्यूज हमें निकालने थे, दो हमने अभी निकाल दिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा। और जो डेटा गिवन है वो x और फ्रीक्वेंसी, उसका एक्स आई मैंने यहाँ पर लिखा है 62, 30, 64, 47, 63, 48, 46, 35, 28 एंड 60, और ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी लगती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी लगती है, तो इसके एडिशन करेंगे। इसके एडिशन में देखिए क्या होता है, ये 10, 15, 20, 30 और ये 50 आ गया ये, ठीक है, क्योंकि इन चारों की एडिशन 20 हो जाती है। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50। अब यहाँ पर ये जो एक्स आई है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें कुछ तो भी उसका मीन अज्यूम करना पड़ेगा। उसका यहाँ पर जो अज्यूम्ड मीन होता है, इसका जो हम अज्यूम करते हैं जो मीन, वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस देखिए, कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 30, 28, 35 है, ठीक है, और 40 के इन बिटवीन में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली 46 और 47 है फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 40 इसका मीन, अज्यूम्ड मीन कंसिडर करेंगे 40, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन 40 कंसिडर किया तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? ये 62 - 40 फिर 12, ये 30 - 40 -10, 64 - 40 24, 47 - 40 इज 7,
63 minus 40 is 23, 46 minus 40 is 6, it is minus 5, 28 minus 40 is minus 12 and 60 minus 20 is 20, 40 is 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा UI। ठीक है, अब यहाँ पर UI जो है, यहाँ पर हमें UI की कोई जो समेशन वगैरह जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो U बार निकालना है, मतलब U का मीन निकालना है, उसमें समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय N, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। डिवाइडेड बाय N मतलब क्या है वहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो समेशन ऑफ FI UI मतलब इसका फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका समेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये 60, फिर ये माइनस 80, 24 इंटू 3 72, 28, 115, 42, माइनस 40, माइनस 36 एंड 140। अब इसकी हमें चाहिए एडिशन। चलिए इसकी एडिशन करते हैं। एडिशन हमें मिलती है 351। तो समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू मिले हमें 351 डिवाइडेड बाय N, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50। इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी मिल जाएगा हमें 7.2। ये मिला हमें 7.2। U बार हमें मिली वैल्यू 7.2, मतलब यहाँ पर ये 7.2 होल स्क्वायर हम करेंगे। अभी समेशन ऑफ FI UI स्क्वायर भी चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ UI के साथ, मतलब ये टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये कितना हो गया है? 720, ये 800, यहाँ पर 24 इंटू 72 करना है, इट इज़ 1728, 28 इंटू 7 करना है 196, 115 इंटू 23 2645, 42 इंटू 6 252, माइनस 40 इंटू 5 इज़ 200, 36 इंटू माइनस 36 इंटू माइनस 12 इज़ 432 एंड यहाँ पर 20 इंटू 140 दैट इज़ 2800। अब इसका हमें एडिशन चाहिए। इसका एडिशन करेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है हमें? देखिए वैल्यू मिलती है हमें 11473। ठीक है, 11473 ये हमें वैल्यू मिलती है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, 11473 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 50 और माइनस ये 7.2 का स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ U फाइंड आउट करने के लिए। इस केस में वेरिएंस ऑफ U इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ X होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि हमें डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ X की वैल्यू देगा। ये सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा? अब ये वैल्यू मिलेगी 5 2 10, अगेन 5 2 10, 5 9 45, 2 कैरी 20 बच गए, 23 हो गया। देन पॉइंट दिया तो 5 4 20 एंड 5 6 30, सो 29.46 इसका आंसर आया। अब 7.2 मतलब 72 का स्क्वायर करेंगे। 72 का स्क्वायर कितना आता है? यहाँ पर ये 7.02 आना चाहिए, 7.02। अब 7.02 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कहता है 49.28। तो 7.02 का स्क्वायर आया हमारा 49.28। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ U मिलेगा। इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखिए क्या हो गया, ये 46 माइनस 28 है, इट इज़ 0.180, 180.18 इसका हमें मिला वेरिएंस ऑफ U। यही हमारा वेरिएंस ऑफ X होगा। तो वेरिएंस ऑफ X कितना मिला हमें? 180.18। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लेंगे अंडर रूट 180.18। अब 180 देखिए 180 मतलब क्या है? द स्क्वायर रूट, इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर 196, इससे छोटा 13 का स्क्वायर है 169, मतलब ये 13 पॉइंट आंसर होगा आपका 13.42। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 13.42 और वेरिएंस ऑफ U X क्या मिला हमें? 180.18।